नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान पंजाब में एक अजीब किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। यकीन माने इस तरह के स्टॉल लगा लिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों में और वहाँ पर लड़कियों को खड़ा किया जाता है, यानी कि औरत कार्ड खेला जाता है। फ्री सिम के नाम पर उनका सारा बायोडाटा ले लिया जाता है। जैज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जैज़ वालों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। लोग ये समझते हैं बड़ा छोटा सा कारोबार है, लेकिन हज़ारों की तादाद में सिमें चल रही है। आपने बताया जीतो पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से इनाम निकल आया, पैसे निकल आए, इस तरह के हज़ारों मैसेजेस आते हैं। ये फ्री सिम के साथ ये 1.5 लीटर की बोतल भी देते हैं, लालच देते हैं लोगों को, बर्गर देते हैं, शवारमा देते हैं। सिर्फ अंगूठा लगवाया जाएगा, 10 सिमें बिकेंगी, जिसमें से 2 आपकी गायब हो जाएंगी, मतलब कि फिंगर लग जाएगी, सिम नहीं मिलेगी। अब लाखों नहीं करोड़ों रुपए सालाना वो लोग मंथलियाँ ले रहे हैं। ये जो काउंटर है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। मेरी बात सुने ना आप यहाँ पर लोगों का डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? मेरी बात सुने, 1 मिनट मेरी बात सुने। आप फ्रेंचाइज पे जाके ना उनसे बात करें ना। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान पंजाब में एक अजीब किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। यकीन माने अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मतलब कि जो कि पंजाब भर में सिम के नाम पर जो फ्रॉड किया जा रहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह के स्टॉल लगा लिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों में और वहाँ पर लड़कियों को खड़ा किया जाता है, यानी कि औरत कार्ड खेला जाता है। वहाँ पर लड़कियों को खड़ा करके बाकायदा तौर पर फ्री सिम के नाम पर उनका सारा बायोडाटा ले लिया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आपके नाम पर सिम में मुकम्मल है, यानी कि आपका सिर्फ डाटा लेना है, आपके CNEC नंबर लेने हैं, आपका सारा डाटा लेना है। वो डाटा गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो डाटा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब ये जैज़ वालों का काउंटर है। अब जैज़ जो कंपनी है उनको पता भी नहीं होगा कि भाई हमारे नाम पर इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। जैज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जैज़ वालों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। इनको चेक करना FIA का काम है। FIA सो रही है, FIA पूछती नहीं है। इनको इजाज़त किसने दी कि आप एक स्टॉल लगा कर सिमें बेचें? ना कि इनके पास कोई लाइसेंस है, ना NOC है। एक छोटे छोटे स्टॉल लगाकर लोगों का डाटा जमा करना, उनका डाटा कलेक्ट करना और फिर वो डाटा गलत इस्तेमाल होना। आप लोगों को मैसेज आते हैं जीतो पाकिस्तान के नाम से, बोल शो के नाम से, वो मैसेज इनके नंबर के ज़रिए आते हैं। फिर आप लोगों को साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। बाकी कहानी जानेंगे। मेरे साथ अंसर भट्टी मौजूद है, इन्होंने भी प्रोग्राम किए, इनको भी ज़्यादा पता है। भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है? इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती हमारी FIA? अच्छा, ये लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ा छोटा सा लोग ये समझते हैं बड़ा छोटा सा कारोबार है, लेकिन हज़ारों की तादाद में सिमें चल रही है। आपने बताया जीतो पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से इनाम निकल आया, पैसे निकल आए, इस तरह के हज़ारों मैसेजेस आते हैं। अब हम लोग कहते हैं जी ये तो छोटा छोटा काम है। छोटे छोटे कामों की वजह से FIA करोड़ों मंथली या सालाना इन लोगों से मंथलियाँ ले रहा है। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, मैसेज भेजते हैं, उनका पता ही नहीं होता वो है कौन, सिमें कहाँ से जाती हैं। अच्छा, ये फ्री सिम के साथ ये 1.5 लीटर की बोतल भी देते हैं, लालच देते हैं लोगों को, बर्गर देते हैं, शवारमा देते हैं। अजीब किस्म के इन्होंने 2-2 किलो वाले चीनी के पैकेज निकालना शुरू। सुने, अब आपको याद होगा ये 0345 टेलीनॉर में और जैज़ में 0300, पूरा भारत में 0321, ये बड़े महंगे नंबर थे। अब ये नंबर है 0345। ये कोड बड़े महंगे मिलते होते थे, सबको पता है। अब फ्री मिल रहे हैं, सिर्फ अंगूठा लगवाया जाएगा, 10 सिमें बिकेंगी, जिसमें से 2 आपकी गायब हो जाएंगी, मतलब कि फिंगर लग जाएगी, सिम नहीं मिलेगी। अब कई लोग लुट जाते हैं। बात करते हैं FIA की, लाखों नहीं करोड़ों रुपए सालाना वो लोग मंथलियाँ ले रहे हैं। जो जितने भी कॉल सेंटर चल रहे हैं और जितनी भी सिमें चल रही हैं, जितने मैसेज आते हैं, हम लोगों को ये पता ही नहीं कि वो लोग हैं कौन, कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है। डाटा निकाला जाता है, जब इस तरह का गैंग पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो भाई सिंध में बैठकर सिमें चला रहा है। हाल ही में जो ट्रेंड चला था वो देख ले, चोरी सरफराज का, उसके साथी पकड़े गए। वो अपना कॉल सेंटर से लाखों रुपए नहीं करोड़ों की मद में वो मंथलियाँ ले रहे थे। तो FIA भाई अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, मंथलियाँ ले रही है। अब ये काम छोटा लोगों को लग रहा होगा शायद, लेकिन इसके पीछे आप देखें कि कई लोग लुट चुके हैं। आपको भी नहीं पता होगा कि आपके बड़ों के नाम पे कितनी सिमें हैं। मेरे वालिद साहब के खुद पे मैंने अगले दिन 2 बंद करवाई, उसको पता ही नहीं था। अच्छा, भी ऐसे ही फिंगर लगाई थी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं,
अब ना हमारे लोगों में लालच भी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो देहात साइड एरियो से जो लोग आते हैं यहाँ पर, अक्सर आपको इस तरह के काउंटर नज़र आएंगे, वहाँ पर लड़कियाँ मौजूद होंगी काउंटर पर, या ज़्यादातर लड़कों ने ये हाथ में डिवाइसें पकड़ी होंगी कि सिम बंद करवा लें और फ्री सिम हासिल करें, और साथ में आपको लालच भी देंगे। साथ में ये 2 किलो का चीनी का पैकेट है, ये भी आपको मिलेगा, या 1.5 लीटर की बोतल वो आपको मिलेगी। खैर, इस तरह के लालच देकर ना आप लोग क्या कहते हैं, लालच में आ जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, अपना आईडी कार्ड निकाल कर दे देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप लोगों के नाम पर वो सिम कलेक्ट कर देते हैं। आपको बता दिया जाता है कि आपके नाम पर तो ऑलरेडी 5-6 सिमें चल रही हैं, लिहाजा जो है ना आप लोग अंगूठे भी लगा लेते हैं, सिम निकल आती है आपके नाम पर, लेकिन आपको दी नहीं जाती। वो सिम जो है गलत इस्तेमाल की जाती है आप लोगों के नाम पर, और आप लोग परेशान होते हैं। आखिरी बात, इस कौम को तब होश आती जब पुलिस घर में रेड कर रही होती है, सारा टब्बर उठा के ले जाती, पता चलता है ये नंबर आपका फलां डकैती में मुलव्वस है, कॉल हुई थी। तब इस कौम को होश आती, सानू तो पता ही नहीं, साढ़े नां दी ते सिम निकली पई, असीं ते मर गए, सानू पता ही नहीं। उदों ਲੱਖਾਂ रुपए लगते ने, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, पर्चे भुगतने पैंदे ने। इस कौम ਨੂੰ उदों समझ आती है, उदों समझ आती है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भाई लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने शायद सिम खरीदी भी हो या नहीं खरीदी हो, शायद इसको बुरा समझते हो। भाईजान कभी फ्री सिम लीती है? ਜਿਹੜੇ फ्री सिमा भेजते हैं, कभी कलैक्ट की है तो सिम तुसी कभी ਲਈ है सिम अपने नाम करवाई है? ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। तुम इस्तेमाल नहीं की? ਨਹੀਂ। अंगूठे शंगूठे लवाते सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਲਾਲਚ ਲੋਲਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲਚ ਤੇ आपने सिम ली है कभी? जी यही सिम है, पर कहते हैं आपके नाम में इतनी सिमें हो चुकी हैं। आपके साथ हुआ है ये काम? ये हुआ है। अच्छा, आपने जब अंगूठे लगवाए थे जी जी, तब आपको सिम मिल गई थी? मिल गई थी, पर इस्तेमाल नहीं हुई थी। ठीक? इस्तेमाल नहीं हुई? नहीं हुई। वो अच्छा। दफ्तर में जा रहा हूँ तो कोई कह रहा है जी सिमें आपके नाम इतनी हैं। अच्छा, ये ऐसे करते हैं, एक सिम जी आपको देंगे। भाई आ गए इधर, आप लेडीज़ को साइड पे कर लें, भाई से बात कर लेते हैं। आपने लगवाई ये काउंटर? जी सर। अच्छा, ये मुझे बता दें कि जैस का है, टेलीनॉर का, या वारिद का है? ये टेलीनॉर का है भाई। टेलीनॉर का। हाँ जी। आपके पास कोई लेटर होगा टेलीनॉर की जानिब से, अगर आपको यहाँ पर काउंटर लगाने का लेटर दिया होगा टेलीनॉर वालों ने? हाँ जी है हमारे पास। शो करा देंगे जरा। अभी इधर तो नहीं लेके बैठे ना भाई हम। यहाँ का लेटर भाई काउंटर का? मेरी बात सुने। आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है ये जो डिस्प्ले किया हुआ है आपने, हाँ जी, ये सिम बेचने के लिए किया हुआ है या एडवर्टाइजमेंट के लिए किया हुआ है? क्या चीज़ डिस्प्ले की ये हुई है? काउंटर डिस्प्ले के लिए है, ये सिमें रखी हुई हैं ऊपर। एडवर्टाइजमेंट के लिए है या सिम बेचने के लिए है? भाई सिम बेचने के लिए है ना। आप यहाँ पर सिम नहीं बेच सकते काउंटर पे। एनओसी जब मिलती है, लेटर जो इशू होता है, जारी होता है, वो फ्रेंचाइज के लिए जारी होता है। सही, ठीक है। ये जो काउंटर है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए। मेरी बात सुने ना आप यहाँ पर लोगों का डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते? मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। आप फ्रेंचाइज पे जाके ना उनसे बात करें ना कि भाई आप स्टॉल। फ्रेंचाइजो वाले ने लगवाया? हाँ जी। क्या आप यहाँ पे सिमें बेचे हैं रोड के हाँ ऊपर? हाँ जी। कौन से फ्रेंचाइज वाले? ये टकसाली। टकसाली वालों ने? हाँ जी। उन्होंने आपका काउंटर लगवा कर दिया है कि इधर ही आप लोगों का डाटा कलेक्ट करें, इधर ही आप डाटा लें। हाँ जी। एक सिम में आपको कितना प्रॉफिट मिलता है? हमको कुछ नहीं मिलता, हमारी सैलरी है सैलरी कितनी है आपकी? 30,000। ये जो यहाँ पर बच्ची मेरी बहन यहाँ पर मौजूद थी, हाँ जी। उनकी कितनी सैलरी है? उनकी भी 30 है। 30,000 है। हाँ ये जी। पर दिहाड़ी के हिसाब से देते हैं आप? नहीं, और नहीं। सिम के हिसाब से आप सैलरी है उनकी। सैलरी है। हाँ जी। बेसिकली आपको पता है, कभी आपके पास इदारा आया है, कभी FIA आया है आपके पास? नहीं कभी भी FIA नहीं आया? नहीं है। FIA ने कभी मतलब कि जहमत ही नहीं की आपको? FIA इस तरह के हैं ना कि हम कस्टमर के साथ कोई 2 नंबरी करेंगे तो फिर वो तो 2 नंबरी भाई मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई इधर 2 नंबरी तो नहीं कर रहे ना भाई मेरे ये यहाँ पर आप सिम बेच ही नहीं सकते। भाई क्यों ये नहीं? फ्रेंचाइज है आपकी? भाई हम भेज सकते हैं। ये फ्रेंचाइज बात है? सुने, मेरी ये आपकी फ्रेंचाइज एक है? मिनट भाई, वो ये एक स्टॉल लगाने का मुझे बता रहे हैं आप, फ्रेंचाइज से ये आप यहाँ पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैस की, टेलीनॉर की, वारिद की, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सिर्फ ये काउंटर दिया जाता है। मेरी बात सुने, ये हम सिम इधर डिस्प्ले करके हमने सिम बेचनी है, ठीक है ना। हम ऐसे तो नहीं बेच सकते ना। नहीं, कि ले। आप इनके CNFC ले लेते हैं, लालच देते हैं आप लोग। चीनी क्यों साथ देते हैं भाई, आप? साथ में बोतलें क्यों हमने देते हैं हमने कुछ रखा आप? हुआ है साथ में कुछ इनाम क्यों देते हैं भाई। मुझे ये बताएं, हमने कुछ रखा हुआ है? वीडियो की है, कुछ रखा हुआ मैंने है बर्गर शवारमे वाली वीडियो की है। सिम भाई। के साथ हम शवारमा फ्री, हमने सिम के साथ बर्गर फ्री। हाँ, हमने तो कुछ नहीं रखा हुआ, हमने सिर्फ सिम डिस्प्ले की हुई है। कस्टमर ने आना है, उसको आपने सिम डाटा एक्टिव करके देनी है। कस्टमर का बस। कलेक्ट की करना है, उसको सिम एक्टिव करके देनी है, चला के देनी चलनी है। नहीं है। क्यों नहीं चलनी है? उसको चला के देती है हम, चला के देते हैं तो बड़े केस है ना भाई। आप हो गया
मैं ये नहीं कह बहरहाल रहा। आप यहाँ पर सिम बेच नहीं सकते इस काउंटर पर, ये भाई- सिर्फ डिस्प्ले के लिए, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती जो है ना, ये चोरी जो है ये फ्रेंचाइज की है, जिनको बाकायदा तौर पर लेटर इशू होता है फ्रेंचाइज वालों को। यहाँ पर इसका लेटर नहीं है, ये गैर कानूनी है। आप भाई- एक्सेप्ट करते हैं ये गैर नहीं, मेरी बात सुने ना। मेरे साथ बहस करेंगे, मैं हर बात का सवाल का जवाब करने दूंगा की कोई आपको। बात ही नहीं है आपने ना। मेरे सवाल का जवाब नहीं बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप फ्रेंचाइज पे जाके उनसे बात करें ना। दिया। आप है ना यहाँ पर मैनेजर, तो आप तो हैं यहाँ। उन्होंने लगवाया हुआ है ना हमें भाई। अच्छा, हाँ तो जी। इधर के तो सवाल का जवाब आपने देना ना मुझे, हाँ जी। ना कि मैंने फ्रेंचाइज पे मैं जाके तो कह रहा उनसे हूँ ना, आपको सवाल। सवाल का जवाब भाई। क्योंकि आप यहाँ पर बेच रहे हैं, आप लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पुलिस आएगी आपको पकड़ेगी कि भाई फ्रेंचाइज आएगी? डेटा कौन सा कलेक्ट करना है? हमने उसको सिम दे के एक्टिव करके उसके मोबाइल में डाल के उसको दे देनी है। खैर, ये बहस पे बहस करेंगे, लेकिन गलती हमारे इदारों की है, कोई बात ही नहीं है भाई। गलती अपना FIA की है। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था, FIA के डायरेक्टर को भी तलब किया था बाकायदा तौर पर इसके मुतालिक, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर लगभग कोई 70,000 सिमें चल रही थी, और इस पर अपना जस्टिस अदालत में जो है ना, हाई कोर्ट ने इन पर तलब बाकायदा तौर पर FIA के डायरेक्टर को तलब किया। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आप लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, वो डाटा गलत इस्तेमाल होता है। अब ये जो सिमें बेचती हैं, आप लोगों का डाटा ले लेते हैं, आपके नाम सिम हो जाती है, और उसी नंबर से किसी और को मैसेज जाता है, भाई जीतो पाकिस्तान के नाम पर आपका इनाम निकला, या बॉल शो के नाम पर, और बाकायदा तौर आप लोग पैसे सेंड करते हैं उनको। जब पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो सिम आपके नाम होती है, लेकिन वो गैंग चला रहा होता है वो सिम। तो वो सिमें कहाँ से जाती हैं मेरे भाई? यहाँ से जाती हैं। खैर, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। हमने पहले भी इस पर काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमारे इदारे क्यों खामोश है? हमारे इदारे इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? FIA क्यों नहीं पूछती इनके ख़िलाफ़? यहाँ पर ये पूरे लाहौर में सैकड़ों की तादाद में इस तरह के काउंटर डिस्प्ले होते हैं, जगह जगह जितने भी शराहें हैं वहाँ पर जितने सिग्नल आपको नज़र आएंगे, इस तरह के काउंटर डिस्प्ले होते हैं, साथ में लड़कियाँ खड़ी होती है, औरत कार्ड खेला जाता है। खैर, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।